हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 को करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इस चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर चाहे झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट, या चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इस चैप्टर से कई बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिटेल्ड में और एकदम अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। सर्कुलर फ्लो में जो रियल फ्लो और मनी फ्लो होता है वो क्या होता है। साथ ही साथ सर्कुलर फ्लो में कितने टाइप्स के सेक्टर्स पाए जाते हैं। मतलब कि दो टू स्टेज सेक्टर, थ्री स्टेज सेक्टर, फोर स्टेज सेक्टर क्या होता है, इन सभी लोगों का डिफरेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इंपॉर्टेंस क्या होता है, सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। तो एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना, ताकि इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे और अच्छे तरीके से आप लोग चैप्टर को समझ सको। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं इस चैप्टर में, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, ध्यान से और अच्छे तरीके से समझना। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? अब सुनो मेरा बात को ध्यान से। हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन, हम हो चाहे आप हो, आपके परिवार के कोई भी मेंबर्स हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके अंकल आंटी हो, आपके भैया भाभी हो, कोई भी हो, जब कभी भी कोई भी पर्सन काम करता है, कहीं भी काम कर रहा है, काम करने के बाद उसको जो पैसा मिल रहा है, क्या पैसा लेने के बाद वो उस काम को करना छोड़ देता है? अगर हम कहीं पे काम किए, काम करने के बाद हमको पैसा मिला, पैसा मिलने के बाद क्या हम उस काम को छोड़ देंगे और लाइफ में दोबारा कभी उस काम को नहीं करेंगे? सर ऐसा तो नहीं होता है। फिर क्या होता है? सर होता ये है कि कोई भी पर्सन कहीं काम करता है, काम करने से उसको इनकम मिलता है, इनकम को वो कहीं पे खर्च करता है, फिर काम करता है, फिर इनकम मिलता है, फिर खर्च करता है, फिर काम करता है, फिर इनकम मिलता है, फिर खर्च करता है, फिर काम करता है, फिर इनकम मिलता है, फिर खर्च करता है। और इसी तरीके से ये सिस्टम जो है वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी ये सर्कुलर फ्लो इसलिए है क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है और एक गोल सा चक्का का जैसा ये चलते रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो होता क्या है, पहले समझ लो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो बेसिकली क्या होता है, कोई भी पर्सन, कोई भी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं काम करेगा। हम अगर कहीं पे काम करेंगे, सपोज कर लो कोई फार्म में काम करेंगे, कोई इंडस्ट्री में काम करेंगे, कहीं ना कहीं तो काम करेंगे। काम करने के बाद वहां से हम चीजों का क्या करेंगे, उस जगह पे चीजों का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और हम जिन चीजों का प्रोडक्शन किए हैं, तो उसका काम के बदले हमको वहां से क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। और फिर उस इनकम का हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब उन्हीं सब चीजों को खरीदने में खर्च करेंगे। फिर हम काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, फिर इनकम होगा, फिर एक्सपेंडिचर, फिर प्रोडक्शन, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर। तो यही चीज को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। ये सर्कुलर फ्लो है, ये चलते रहेगा, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। इसलिए बोला जाता है सर्कुलर फ्लो, इसलिए है क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होता। इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये हमेशा क्या होते रहेगा, चलते रहेगा, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो हम लोग बोलते हैं। और बोला जाता है कि किसी भी इकोनॉमिक में जो आपका प्रोडक्शन होगा, किसी भी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होगा वो बराबर होगा इनकम का, और जो इनकम होगा वो बराबर होगा आपका एक्सपेंडिचर का। इकोनॉमी ये मान के चलता है। इसका मतलब सिंपल है, अगर मान लो कि अगर प्रोडक्शन 100 रुपया का हुआ, तो उससे इनकम भी 100 के बराबर होगा और उसका एक्सपेंडिचर भी 100 के बराबर होगा। प्रोडक्शन को हम लोग शॉर्टकट में पी बोल सकते हैं, इनकम को हम लोग शॉर्टकट में आई, जबकि इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है, और एक्सपेंडिचर को हम लोग चाहे तो कंजम्पशन सी यानी कि एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कभी भी ग्रोस, कभी भी याद रखना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए ग्रोस नेशनल इनकम का, और ये बराबर होना चाहिए ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर का। इस चीज को याद रखना, इकोनॉमिक यही मान के चलता है कि ग्रोस नेशनल इनकम बराबर होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रोस नेशनल इनकम, और ग्रोस नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर।
इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये हमेशा चलता रहेगा। प्रोडक्शन करेंगे, इनकम होगा, फिर उसको खर्च करेंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे, फिर इनकम होगा, फिर एक्सपेंडिचर होगा, फिर खर्च करेंगे। यही चीज चलता रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। आई मेरी बात समझ में? अब ध्यान से देखो, अब यहां आते हैं सर्कुलर फ्लो या व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो जी, circular flow of income refer to the continuous flow of production, income and expenditure in the economy. The circular flow of income explain the flow of income in the economy. It shows how household buy goods and services from farm. अब ध्यान से समझना, यहाँ हाउसहोल्ड का मतलब क्या होता है? हाउसहोल्ड का मतलब होता है इंडिया के, हम लोग जितने भी इंडिया के लोग हैं, हम लोग जितने भी इंडिया के लोग हैं, हम सभी लोग हाउसहोल्ड कह लेंगे। जो भी परिवार होता है, परिवार का जो भी फैमिली है, जो भी परिवार है, उन सभी लोगों को हाउसहोल्ड बोला जाता है। यानी हम, मेरा परिवार हाउसहोल्ड है, आप, आपका परिवार हाउसहोल्ड है, हम सभी लोग हाउसहोल्ड हैं। और फार्म, फार्म मतलब जहां गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, इन दोनों के बीच किस तरीके से प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो हो रहा है। फॉर विच दे यूज इनकम अर्न फ्रॉम देम बाय वर्किंग फॉर फार्म। दिस सर्कुलर फ्लो हैज नेवर बिगिनिंग एंड नो एंड। ना तो इसका कोई शुरुआत है, ना तो इसका कोई अंत है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। क्योंकि ना तो इसका कोई बिगिनिंग है, ना तो कोई इसका एंड है, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि सर्कुलर फ्लो बोला जाता है। क्लियर? अब ध्यान से समझना, सर्कुलर फ्लो का मतलब है अगर किसी चीज का मेरा फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है सामने में कोई होगा। हम देखो किसी फैक्ट्री में काम किए, किसी फार्म में काम किए, काम करने के बदले हम वहां पे क्या दे रहे हैं? अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, यानी कि लेबर हो गया, ठीक है, आपका कैपिटल हो गया, वहां पे दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, और काम करके हमको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, फिर उसको खर्च कर रहे हैं। ये जो मेरा फ्लो होता है, ये फ्लो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है हम लोगों का रियल फ्लो, एक होता है कौन सा फ्लो? रियल फ्लो। और एक हम लोगों का होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो को कई बार मनी फ्लो, तो कई बार इसको मोनेटरी फ्लो के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। मोनेटरी फ्लो, याद रखना, मनी फ्लो को या तो मनी फ्लो बोलेंगे या मोनेटरी फ्लो। अब ध्यान से समझना रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस होता है मेरा। देखो, रियल फ्लो का मतलब है जब कभी भी दो या दो से अधिक लोगों के बीच अगर फ्लो हुआ है, और वो फ्लो जो हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर हम कहीं काम किए, काम करने के बाद हमको वहां से इनकम नहीं मिला, हमको वहां से पैसा नहीं मिला, हमको गुड्स एंड सर्विसेज मिला, हम वहां गुड्स एंड सर्विसेज दिए, हमको गुड्स एंड सर्विसेज मिला, तो ये जो मेरा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। और मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो का मतलब ऐसा फ्लो होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व है। हम कहीं पे काम किए, काम करने से हमको पैसा मिला, क्या मिला? पैसा, और उन पैसे को हम खर्च किए, पैसा मिला, पैसा खर्च किए। अगर मनी इन्वॉल्व है बीच में, क्या इन्वॉल्व है? मनी इन्वॉल्व है बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो। याद रखना, फ्लो दो टाइप का होगा, रियल फ्लो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, और दूसरा मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो जिसमें मनी का फ्लो होगा। ठीक है, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वही लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। भाई दो टाइप का सर्कुलर फ्लो, ये एक्चुअल फ्लो, इसको या तो एक्चुअल फ्लो बोलो या इसको बोलेंगे रियल फ्लो। एक्चुअल फ्लो या रियल फ्लो। और दूसरा होता है मनी फ्लो, या जिसको हम लोग बोलेंगे मॉनेटरी फ्लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिखाने का कोशिश किए हैं। एक्चुअल सर्कुलर फ्लो दो टाइप का, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होगा हम लोगों का क्या? मनी फ्लो। ये जो रियल फ्लो है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, जबकि मनी फ्लो में जो है वो इनकम का फ्लो होगा, यानी कि मनी का फ्लो होगा। मनी फ्लो में किसका फ्लो होगा? मनी का फ्लो, यानी कि इनकम का फ्लो होगा। अब हम लोग सेपरेटली रियल फ्लो और इनकम फ्लो हम लोग पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले सुन लो रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो का मतलब क्या बोले? गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से समझना, अगर कभी भी कोई भी हाउसहोल्ड है, क्या है? कोई भी हाउसहोल्ड है, यानी कोई भी फैमिली है, और यहाँ पे मान लो कोई भी फार्म है या कोई भी प्रोड्यूसर है, ठीक। अब मान लो कि फैमिली जो है, या जो फार्म फैमिली जो है, हाउसहोल्ड जो है,
वो यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब चीज उसमें लगा रहा है, वहां काम किया और काम के बदले उसको पैसा नहीं मिला, वहां से उसको गुड्स एंड सर्विसेज मिला। क्या मिल रहा है वहां से उसको? गुड्स एंड सर्विसेज। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लगाया और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले उसको वहां से क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। देखो यही चीज को यहाँ पे समझाया गया है। देखो, इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फार्म। हाउसहोल्ड और फार्म के बीच किसका फ्लो को बताता है? गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू द फार्म, यानी जो हाउसहोल्ड जो होता है और फार्म के बीच लेन देन हो रहा है। हाउसहोल्ड क्या देता है फार्म को? लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा, यही होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड द फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द फार्म्स टू द फैमिली इज कॉल्ड एक्चुअल फ्लो या रियल फ्लो। और फार्म से उसको गुड्स एंड सर्विसेज मिला। अंडर दिस गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज एंड मनी इज नॉट यूज्ड इन एक्सचेंज। मनी का यूज इसमें नहीं होता है, याद रखना। कहीं काम किए, काम करने के लिए हम वहां पे काम किए और काम के बदले हमको पैसा नहीं मिला, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी मेरे और फार्म के बीच गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हुआ। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको। अब देखो इसी चीज को यहाँ पे समझाए हैं, देखो इसी चीज को यहाँ पे समझाए हैं। ये देखो ये क्या है? हाउसहोल्ड है। और ये देखो यहाँ पे क्या है? फार्म है या प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउसहोल्ड यानी कि इसको फैमिली भी बोलते हैं, फैमिली। देखो ये जो भी फैक्टर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, देखो ये यहाँ पे फार्म में लगाया, मतलब फार्म को दिया और फार्म से इसको पैसा नहीं मिला, फार्म से इसको क्या रिसीव हो रहा है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन मिला। ये सेवा दिया, उसको प्रोडक्शन मिला, ये सेवा दिया, उसको प्रोडक्शन मिला, ये काम किया, इसको फार्म से हाउसहोल्ड को क्या मिला? फार्म को हाउसहोल्ड से हाउसहोल्ड को फार्म से क्या मिल रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर बात है? अच्छा से इसका ड्राइंग लो, अच्छा से इसको नोट डाउन करके रखना, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं मनी फ्लो क्या होता है। तो मनी फ्लो का मतलब हम अभी बताए ना, मनी फ्लो का मतलब होता है, सिंपल बात है कि जब कभी भी हाउसहोल्ड या फैमिली और जो भी मेरा फार्म या जो भी मेरा प्रोड्यूसर है जहां गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पे हम काम किए, क्या किए? काम। और काम करने के बदले ये हमको पैसा दिया, सैलरी के रूप में, रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, कमीशन के रूप में हमको पैसा दिया और इस पैसे को हम इसका गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में एक्सपेंसेस कर दिए। पैसा मिला हमको वहां से काम करके और इन्हीं चीजों के ऊपर उस पैसे को खर्च किए। इसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। कौन सा फ्लो बोलते हैं इसको? हम लोग मनी फ्लो बोलते हैं। क्लियर है? देखो, अंडर दिस देयर इज ए फ्लो ऑफ मनी between the family and the farms. The cycle of monetary payments from farm to household is lieu of resources, services and from household to farm to exchange for service. ये हटाओ यार, इसको नहीं समझ में आएगा, हम जान रहे हैं इसको, हटाओ, इसको पढ़ने का जरूरत इसको नहीं है। चलो हटाओ, इस सेंटेंस को पूरा गायब कर दो, यहां तक हटाओ इस सेंटेंस को। अब आगे देखते हैं। द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द हाउसहोल्ड एंड डोमेस्टिक फार्म इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मॉनेटरी या मनी फ्लो। जब कभी भी हाउसहोल्ड, फैमिली और फार्म और प्रोड्यूसर जो है इनके बीच जब मनी का फ्लो होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी फ्लो या मनी फ्लो। ठीक है, चलो ड्राइंग देख लो, देख लो ड्राइंग क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो ड्राइंग में बोल रहा है ये हाउसहोल्ड है और ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे है फार्म। क्या है? फार्म। ये फार्म जो है, फार्म जो है वो हाउसहोल्ड जो काम किया था उस काम के बदले उसको पेमेंट दे रहा है, रेंट दे रहा है, वेजेज दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, सपोज करो सैलरी दे रहा है, ठीक है, रेमुरेशन दे रहा है। ये पैसा फार्म किसको दे रहा है? प्रोड्यूसर। फार्म किसको दे रहा है? हाउसहोल्ड को। और हाउसहोल्ड यानी वो जो आदमी लोग है, हम लोग जो है वो पैसे को उन्हीं सामानों का जो प्रोडक्शन हुआ है उसी सामानों को खरीदने में खर्च कर दे रहे हैं। ये पैसा खर्च कर दे रहे हैं उसमें, यही कहलाता है हम लोगों का मनी फ्लो। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आगे। अब देखो दोनों फ्लो को यहां पे हम एक साथ समझा दे रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से दोनों फ्लो को समझ लेना। ऊपर या जो बोल्ड कलर का आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे हाउसहोल्ड है, यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे हाउसहोल्ड है। हाउसहोल्ड का मतलब फैमिली है, हाउसहोल्ड का मतलब क्या है? फैमिली। और यहाँ पे फार्म है, फार्म का मतलब प्रोड्यूसर।
फार्म का मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर है यहाँ। अब देखो क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो बोल्ड वाला है, काला रंग का जो है, ये हम लोगों का है आपका ये रियल रियल एक रियल फ्लो, और नीचे वाला जो है वो है मॉनेटरी फ्लो। देखो यहाँ पे हाउसहोल्ड क्या कर रहा है, हाउसहोल्ड यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, मटेरियल, ये सब लगाया, यहाँ पे काम किया, और काम के बदले फार्म को उससे क्या मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज मिला। फार्म से उसको क्या मिला, गुड्स एंड सर्विसेज मिला। यहाँ कोई पैसा नहीं हुआ। तो ये ऊपर वाला है हम लोगों का रियल फ्लो। और यहाँ देखो, यहाँ प्रोड्यूसर का, यहाँ हाउसहोल्ड काम किया, और काम के बदले फार्म उसको क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है, वेजेस दे रहा है, डिविडेंड्स दे रहा है, कमीशन दे रहा है, सैलरी दे रहा है, ये सब दिया, पैसा मिला इससे किसको, हाउसहोल्ड को, और हाउसहोल्ड उन्हीं सब चीजों को खरीदने में कंज्यूमर जो है पैसा को खर्च कर दिया। आया समझ में? ठीक है, अच्छे तरीके से इसको लिख लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग समझ गए फ्लो क्या होता है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका फ्लो हमेशा चलता रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग आपका इसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ या फ्लो ऑफ, ठीक है, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। इसमें दो तरीके का फ्लो होता है, रियल फ्लो होता है एक मेरा, और एक होता है मेरा मनी फ्लो। अब आते हैं हम लोग आगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि एक जो इकोनॉमी होता है उस इकोनॉमी में ये चार सेक्टर होता है। एक जो इकोनॉमी होता है मेरा, उस इकोनॉमी मेरा कितना सेक्टर होता है, चार सेक्टर। यानी अगर हम भारत का इकोनॉमी का बात करें या किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का बात करें, तो उसमें कौन कौन लोग आता है, कितने सेक्टर में इकोनॉमी को बांटा गया। सबसे पहला होता है आपका फैमिली सेक्टर, याद रखना, सबसे पहला कौन होता है, फैमिली सेक्टर। ये फैमिली सेक्टर, ये फैमिली सेक्टर, या तो फैमिली सेक्टर को फैमिली, या फैमिली सेक्टर को हाउसहोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाउसहोल्ड। क्लियर है मेरा बात? इसको सी से डिनोट करते हैं, सी का मतलब होता है कंजम्पशन, सी का मतलब कंजम्पशन या कंज्यूमर, सी से डिनोट करेंगे। फिर होता है प्रोडक्टिव या प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सेक्टर होगा दूसरा में, दूसरा नंबर पे क्या होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि इसको बोलते हैं फार्म, इसको आई से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को जी से डिनोट किया जाता है, और ये हमारे देश के अंदर हो गया। और दूसरा लास्ट होता है फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर का मतलब एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन सभी को जब हम जोड़ देंगे ना, तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमी निकलता है। हम अगर हमारे देश का अर्थव्यवस्था के बारे में अगर पढ़े, इंडिया का अगर इकोनॉमी का बात करें, तो उसमें फैमिली सेक्टर भी आएगा, उसमें प्राइवेट, उसमें आपका प्रोड्यूसर सेक्टर भी आएगा, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी आएगा, और उसमें फॉरेन सेक्टर यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब इन सबको हम जब जोड़ देंगे, इन सबको क्या करेंगे, जब इन सबको हम जोड़ देंगे, तो मेरा देश का हमको इकोनॉमी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, मेरा देश का इकोनॉमी हमको मिल जाएगा। याद रखना, किसी भी देश का इकोनॉमी का ये चार सेक्टर होता है, भूलना नहीं कभी। अब आते हैं, ये चार सेक्टर जो है, इन चार सेक्टर में सर्कुलर फ्लो किस टाइप का होता है। तो याद रखना, सर्कुलर फ्लो का जो मॉडल्स ऑफ सेक्टर्स है या सेक्टर मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, देयर आर थ्री मेजर सेक्टर्स ऑफ फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। याद रखना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये जो ऊपर में बताए ना, चार लोग होता है ना, पहला होता है हाउसहोल्ड यानी कि फैमिली, दूसरा होता है फार्म यानी प्रोड्यूसर, तीसरा होता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा होता है आपका फॉरेन सेक्टर यानी विदेश, यानी आप अपने देश को छोड़ के बाकी का देश, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इन लोगों के बीच जब कभी भी सर्कुलर फ्लो होगा, तो सर्कुलर फ्लो का एक सेक्टर है, तीन तरीके का सेक्टर होता है। एक होता है टू सेक्टर मॉडल, एक होता है थ्री सेक्टर मॉडल, और एक होता है फोर सेक्टर मॉडल। हम यहाँ तीनों का मतलब बता दे रहे हैं कि टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल क्या होता है, अच्छा से यहीं पे समझ लो। टू सेक्टर मॉडल का मतलब होता है, टू सेक्टर मॉडल का मतलब है जब कभी भी फ्लो होगा, फिर चाहे वो मॉनेटरी फ्लो हो या चाहे रियल फ्लो हो, जब कभी भी हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड का मतलब क्या बोले थे, किस चीज से डिनोट किया जाता है, कंज्यूमर से, या हम लिख दे रहे चलो, जब कभी भी हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड यानी कि फैमिली, हाउसहोल्ड यानी कि फैमिली, और प्रोड्यूसर सेक्टर, कौन सा सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर यानी कि फार्म, जब इन दोनों के बीच कभी भी फ्लो होगा,
तो उसको बोले हैं टू सेक्टर फ्लो। और थ्री सेक्टर फ्लो में हाउस होल्ड भी आएगा, प्लस फैमिली भी आएगा, प्लस गवर्नमेंट भी आएगा। 3 लोग आया तो उसको बोलते हैं थ्री सेक्टर मॉडल। इसके बाद फोर सेक्टर मॉडल में सब होगा, हाउस होल्ड भी आएगा, फैमिली भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगा, और जो फॉरेन कंट्री है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वो भी आएगा। तो जब इन सबको जोड़ देंगे तो वो फोर सेक्टर मॉडल बन जाएगा। क्लियर है? 2 लोगों के बीच हो रहा है तो 2 सेक्टर, 3 लोगों के बीच हो रहा है तो 3 सेक्टर, 4 लोगों के बीच हो रहा है तो 4 सेक्टर। क्लियर बात है मेरा? अब देखो इसी चीज को नीचे हम एकदम डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझा दिए हैं। देख लो, 2 सेक्टर मॉडल में कौन-कौन इन्वॉल्व रहेगा? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। क्लियर बात है? 3 सेक्टर मॉडल में कौन-कौन इन्वॉल्व रहेगा? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर या फार्म और गवर्नमेंट। कहाँ गया? रुको 1 मिनट, ये नहीं था, नीचे है ना। 3 लोग इन्वॉल्व रहेगा, कौन-कौन? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर या फार्म और गवर्नमेंट इंक्लूड रहा। इसके बाद 4 सेक्टर मॉडल में चारों रहेगा, हाउस होल्ड भी रहेगा, प्रोड्यूसर या फार्म भी रहेगा, गवर्नमेंट भी रहेगा और फॉरेन सेक्टर भी रहेगा। क्लियर है? अब एक बात मेरा समझ लो, फॉरेन सेक्टर जो है वो फॉरेन सेक्टर किसमें इन्वॉल्व है? फॉरेन सेक्टर जो है वो किसमें इन्वॉल्व है? 4 सेक्टर में। उससे पहले 2 सेक्टर में और 3 सेक्टर में फॉरेन सेक्टर यानी विदेशियों को, विदेशी बाजार को या विदेश को शामिल, दूसरे देशों को शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ 2 चीज़ हम लोगों को जानना है। एक हम लोगों को जानना है क्लोज्ड इकोनॉमी, और एक हम अच्छा वही चीज़ को एक बार और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखो 2 सेक्टर में डोमेस्टिक सेक्टर यानी फैमिली और प्रोड्यूसर आएगा। 3 सेक्टर मॉडल्स में, अच्छा 3 सेक्टर मॉडल को क्लोज इकोनॉमी बोला जाता है, हम यही अभी समझाने वाले थे। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट आएगा। इसके बाद हम लोगों का ये जो हम लोगों का फॉरेन सेक्टर है, 4 सेक्टर है, इसको ओपन इकोनॉमी मॉडल्स बोलते हैं। इसमें हाउस होल्ड भी होगा, प्रोड्यूसर भी होगा, गवर्नमेंट और फॉरेन कंट्रीज। हम ये 2 चीज़ का मतलब आप लोगों को अभी बताने वाले थे। क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या होता है? ध्यान से समझना। हाँ, अगर हम ये बात करें कि हम लोगों का जो सबसे पहले 2 सेक्टर मॉडल है, वहां पे कौन-कौन है? वहां पे हाउस होल्ड है, वहां पे हाउस होल्ड है, और दूसरा वहां पे कौन है? प्रोड्यूसर है। और जो थर्ड का बात करें, थर्ड मॉडल सेक्टर का, तो उसमें हम लोगों का हाउस होल्ड है, इसके बाद उसमें हम लोग का प्रोड्यूसर है और गवर्नमेंट। अच्छा, यहां तक ये दोनों जो लेवल है, चाहे वो 2 सेक्टर मॉडल है या 3 सेक्टर मॉडल, क्या यहाँ पे फॉरेन कंट्री का जिक्र हुआ? क्या फॉरेन सेक्टर का जिक्र हुआ? नहीं। ये दोनों ही कंडीशन पे हमारे देश के अंदर ही फ्लो होगा। हमारे देश का बना सामान हम हमारे देश के अंदर में ही बेचेंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोला जाता है? क्लोज्ड इकोनॉमी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? तो सिंपल बात है, जब कोई देश विदेशों के साथ या जब कोई देश अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता है, किसी तरीके का कोई इंटरनेशनल बिजनेस नहीं करता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। जैसे अगर भारत सरकार है, भारत सरकार ये बोले कि हम इंडिया में बना सामान को इंडिया के अंदर में ही बेचेंगे, उसको किसी दूसरे देश में नहीं बेचेंगे। ना तो हमारा देश का कोई कंपनी, हमारा देश का कोई प्रोडक्ट विदेशों में जाके बिकेगा, और ना ही विदेशी कंपनी हमारे देश में आके बिजनेस करेगा। ना तो हम लोग किसी तरीके का कोई एक्सपोर्ट करेंगे, ना तो किसी तरीके का कोई इंपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने। क्या बने? आत्मनिर्भर भारत बने। और उसके लिए आयात निर्यात को बंद कर देंगे। ना यहाँ का माल बाहर जाएगा, ना बाहर का माल यहाँ आएगा, ना यहाँ का कंपनी बाहर जाएगा, ना बाहर का कंपनी यहाँ आएगा। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर ये दोनों क्लोज्ड इकोनॉमी में आता है। लेकिन ये जो फोर्थ सेक्टर है, वहां गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन कंट्रीज को भी इन्वॉल्व कर देता है। फॉरेन कंट्रीज यहाँ आ गया। यही कारण है कि ये जो फोर्थ सेक्टर मॉडल है, ये हम लोगों का ओपन इकोनॉमी बन जाता है। कौन सा इकोनॉमी बन जाता है? ओपन इकोनॉमी बन जाता है, यानी कि बंद अर्थशास्त्र, खुला अर्थशास्त्र बन जाता है। ओपन इकोनॉमी का मतलब अब जो सरकार है वो भी विदेशों के साथ यानी दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करेगा, सरकार भी, और प्लस यहाँ का जो कंपनी है वो कंपनी भी दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। ठीक, जैसे अगर हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, तो देखो यहाँ मेरा पास ये ओप्पो का फोन है, अगर हम दिखा सके तो ओप्पो कंपनी का मेरे पास फोन है ना। और ओप्पो छोड़ो, मेरे पास ये जो डिजिटल बोर्ड है ये एलजी कंपनी का है।
तो ये फोन मेरा ओप्पो का है, विदेशी कंपनी है। ये डिजिटल बोर्ड मेरा एलजी का है, ये भी विदेशी कंपनी है। लेकिन विदेश का बना सामान इंडिया में बिक रहा है और इंडिया का बना सामान विदेश में भी बिकेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ठीक है। अब आप लोग हमको नीचे कमेंट करके ये बताना कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी है या क्लोज्ड इकोनॉमी है। नीचे हमको कमेंट करके बताना कि सर इंडियन इकोनॉमी इज ओपन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। हमको नीचे कमेंट करके बताना। हम देखते हैं यहां तक कौन स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, सब पता चल जाएगा। देखो, ओपन इकोनॉमी का मतलब बता रहे, क्लोज्ड इकोनॉमी। ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज ए कंट्री दैट डज नॉट ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, नो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आर अलाउड। ना तो इंपोर्ट ना तो एक्सपोर्ट का कोई परमिशन नहीं होता है, दूसरे देशों के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। इट क्लेम टू बी सेल्फ सफिशिएंट, यानी आत्मनिर्भर होने का बात करता है। एंड डज नॉट रिक्वायर्ड ट्रेडिंग इंटरनेशनली, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार नहीं करता है। What is open economy? What is an open economy? An open economy is a country that trade with other countries. For example, this country allows import and export. Under this, a country exchange goods and services internationally with other countries of the world. भारत बोला, क्या बोला भारत की देख भाई, भारत बोला, इंडिया बोल रहा है कि हम दूसरे देशों में व्यापार करेंगे और दूसरे देश में हमारे देशों के साथ भी व्यापार करेगा। ठीक है, ये होता है ओपन इकोनॉमी। चलो अब ये जो होता है उसको हम लोग करते हैं। टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े ना, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 2 सेक्टर। तो 2 सेक्टर मतलब क्या बताएं? जो भी हाउस होल्ड है या जो भी फैमिली है और जो भी फार्म्स है, इन सभी के बीच एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। फिर चाहे वो किसी भी टाइप का एक्सचेंज हो रहा है, किसी भी टाइप का एक्सचेंज का मतलब है फिर चाहे वो रियल फ्लो हो रहा है या चाहे वो आपका मनी फ्लो हो रहा है। अगर हाउस होल्ड यानी फैमिली और फार्म यानी प्रोड्यूसर सेक्टर, जब सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच आपका फ्लो हो रहा है तो उसी को बोलते हैं टू सेक्टर फ्लो। when there are when there is a real and money flow between the household and the private sector is an economy, it is called the two sector circular flow. It is also known as two tier सेक्टर मॉडल, 2 टियर सेक्टर मॉडल इसको बोलते हैं। याद रखना, 2 लोग हैं यहाँ पे, हाउस होल्ड है और फार्म है। फिर चाहे इन लोगों के बीच रियल फ्लो हो रहा है या इन लोगों के बीच आपका मनी फ्लो हो रहा है। कुछ कुछ एजम्पशंस का मतलब होता है मान्यता, कुछ कुछ इसका मान्यता है। ठीक है, ये चीज इसका कंडीशंस है, ये इसका क्या है? कंडीशंस है। मान्यता का मतलब होता है, एजम्पशंस का मतलब होता है मान्यता, कंडीशन। सबसे पहला, देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी। ये तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमी में कितना सेक्टर हो? 2 सेक्टर। कौन कौन? एक हाउस होल्ड हो और दूसरा कौन हो? फार्म हो। बस ये 2 सेक्टर हो। देयर आर नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, सरकार इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसमें घुस गया तो ये 2 टियर के जगह 3 टियर, 2 मॉडल के जगह 3 मॉडल बन जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। क्लोज्ड इकोनॉमी होता है, अभी बताएं ओपन और क्लोज्ड। ये क्लोज्ड इकोनॉमी होता है। लिमिटेड ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर लिमिटेड होता है। नो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं होगा। स्पेंड ऑल ऑफ योर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, आप जितना भी पैसा कमाओगे सारा का सारा पैसा खर्च करना चाहिए। लेक ऑफ सेविंग मींस नो सेविंग। और याद रखना, 2 सेक्टर मॉडल में सेविंग्स नहीं होना चाहिए। सेविंग का मतलब है कि अगर आप 100 रुपया का प्रोडक्शन किए तो 100 ही रुपया का आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कोई भी सेविंग होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब इसी को देखो, एक एक चार्ट के थ्रू समझा दिए। ऊपर जो हम समझाएं भाई देखो सेम वही चीज है, अब दोबारा इसमें हम माथा नहीं खिपाएंगे अपना। ये देखो हम लोगों का हाउस होल्ड है यहाँ, ये हम लोगों के बीच देखो प्रोड्यूसर या फार्म है, इन सिर्फ यही 2 लोग हैं। इसके बीच या तो देखो यहाँ पे देखो रियल फ्लो हो रहा है, या तो देखो ऊपर मनी फ्लो हो रहा है। हम आगे समझाए थे ना, इन्हीं 2 लोगों के बीच फ्लो हो रहा है, इसी को बोला जाता है 2 सेक्टर फ्लो। ठीक, अब आते हैं 3 सेक्टर। अच्छा, 2 सेक्टर फ्लो में हम क्या बोले? ये 2 सेक्टर फ्लो पता है कब लागू होगा? ये 2 सेक्टर फ्लो ये तब लागू होगा जब अगर कोई प्रोड्यूसर 100 रुपया का अगर इनकम किया है
तो 100 का 100 उसको एक्सपेंडिचर करना होगा, वही चीज है ये। लेकिन अगर 100 रुपया वो कमाया और 100 रुपया में से अगर मान लो कि कोई प्रोड्यूसर 100 रुपया कमाया और 100 रुपया कमा करके वो 80 रुपया खर्च किया और 20 रुपया वो सेविंग करके रख लिया, तब ऐसा फ्लो नहीं बनेगा। ये सेविंग के मामले में इसका फ्लो जो है वो बदल जाएगा। अब वही चीज यहां समझा रहे हैं कि जब प्रोड्यूसर सेविंग कर लेगा, प्रोड्यूसर क्या कर लेगा, सेविंग कर लेगा, तो उसका जो फ्लो है वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? यहाँ पे हाउस होल्ड लिख दिए, यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूसर या फार्म लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ऊपर में सेम वही चीज है, ऊपर में सेम वही चीज है। ऊपर जो बताए हैं, ऊपर वाला देखो रियल फ्लो है, नीचे वाला मनी फ्लो। रियल रियल फ्लो नीचे वाला, ऊपर वाला मनी फ्लो, जो है वही चीज बताए हैं। लेकिन अब बीच में एक नया चीज क्या घुस गया है, मनी मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है कि अगर मान लो कि ये जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर या जो फार्म है, यहां से किसी कंज्यूमर को 100 रुपया मिला। कितना रुपया मिला? 100 रुपया। और 100 रुपया में से ये खर्चा कितना किया? सिर्फ और सिर्फ 80 रुपया खर्चा किया। तो बताओ अपने पास ये 20 रुपया बचा के रखा या नहीं रखा? भाई यहां से प्रोड्यूसर से यानी कि फार्म से इसको 100 रुपया मिला और जबकि ये खर्चा कितना किया? 80 रुपया। तो कितना रुपया अपने पास बचा के रखा? 20 रुपया बचा के रखा। 20 रुपया का वो क्या करेगा सर? वो 20 रुपया या तो कोई बैंक में डाल देगा या तो फिर किसी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, शेयर डिबेंचर में लगा देगा। यानी अब इसके पास ये जो 20 रुपया पैसा बचा है, ये देखो ये 20 रुपया पैसा कहीं लगा देगा, या तो वो कोई मनी मार्केट में लगाएगा या फाइनेंशियल सिस्टम बैंक वगैरह में जमा कर दिया। और अगर ये बैंक वंक में पैसा जमा किया तो जो फार्म प्रोड्यूसर है वो यहीं से लोन ले लेगा, यहीं से वो क्या ले लेगा? यहां से वो लोन ले लेगा। ये पैसा लगा देगा, ये पैसा सेविंग कर लेगा। ये पैसा 20 रुपया लगा देगा तो ये 20 रुपया क्या कर लेगा? लोन ले लेगा। इन दोनों के बीच जो लेन देन हो रहा है वो होगा एक बीच में, और एक मनी मार्केट या बैंक वगैरह इन्वॉल्व हो जाएगा। यही होता है कि अगर सेविंग होगा तो बीच में ये इंक्लूड हो जाएगा, अगर सेविंग नहीं होगा तो ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद थर्ड सेक्टर और फोर्थ सेक्टर में जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये मान के चलेंगे कि कुछ सेविंग हो गया। इसीलिए वहां देखना मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट बीच में आपको दिख जाएगा कभी कभी, तो उससे डरना नहीं। अगर आप ये सोच के चलोगे कि सारा पैसा वो खर्च कर दिया तो ये मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को बीच में लाना ही नहीं। ठीक है, चलो आगे। थ्री सेक्टर, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थ्री सेक्टर मतलब क्या बताएं? किस किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे? सबसे पहला हाउस होल्ड होगा, दूसरा कौन होगा इसमें? फार्म या प्रोड्यूसर होगा, तीसरा कौन होगा इसमें? गवर्नमेंट। इन तीनों के बीच फ्लो होगा, इन तीनों के बीच। अब इन तीनों के बीच या तो मॉनेटरी फ्लो हो या इन तीनों के बीच रियल फ्लो हो, कोई भी फ्लो होगा इन तीनों के बीच होगा। देखो when there are real and monetary flow between the household sector यानी फैमिली, द प्रोड्यूसर यानी कि फार्म, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इन एन इकोनॉमी, इट इज कॉल्ड थ्री टियर और थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। It mainly consist of income and goods influence between the household, industry and government. इन तीन लोगों के बीच होगा। The monetary and real flow between these three sectors take place with the domestic boundaries, और ये सब डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ही होगा। और क्या बोल रहा है? In this model, government policies and economic processes also influence the फ्लो ऑफ इनकम। और याद रखना क्योंकि बीच में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गया है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कहीं भी इन्वॉल्व होगा ना वो अपना नियम कानून लगाएगा ही लगाएगा। तो गवर्नमेंट का नियम कानून, गवर्नमेंट का डिसीजन, गवर्नमेंट का इन आपका बजट हो गया, गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट पेमेंट हो गया, ये सब इसको इफेक्ट करेगा। वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये हम बजट वाला चैप्टर इसी में, इसी सब्जेक्ट में आपको आगे हम गवर्नमेंट बजट आपको पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। ये सब चीज जो है ये डायरेक्ट इफेक्ट छोड़ता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, आया समझ में? यानी कि फैमिली, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच जो फ्लो होगा वही हम लोगों का कहलाता है आपका थर्ड सेक्टर फ्लो। ठीक, अब देखो थर्ड सेक्टर फ्लो को देखो यहाँ पे ड्राइंग के थ्रू समझा दिए हैं। ये रहा थर्ड सेक्टर फ्लो। एग्जाम में ना डिट्टो यही क्वेश्चन कई बार पूछा है कि थर्ड सेक्टर फ्लो क्या है, डिटेल में बताओ। तो पहले थर्ड सेक्टर फ्लो का मीनिंग बता के आपको ऐसा ड्राइंग बना के दिखा देना है। ये ड्राइंग जरूर बनाना है
चाहे 2 सेक्टर फ्लो पूछेगा तो 2 का बनाना, 3 बोलेगा तो 3 का, 4 बोलेगा तो फ्लो का। ऐसे बना के दिखा देना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो, बीच में देखो ये हम लोग का इधर क्या सॉरी, ये हम लोगों को देखो यहाँ पे हम लोगों का क्या है ये रहा हम लोगों का यहाँ पे हाउस होल्ड, ये रहा हम लोगों का यहाँ पे प्रोड्यूसर, ये रहा प्रोड्यूसर और ये रहा हम लोगों का गवर्नमेंट। ठीक? अब हम लोग एक-एक करके चीज़ों को इसमें तोड़-तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहला ये फार्म यानी कि प्रोड्यूसर और ये जो हाउसहोल्ड है, सबसे पहले इन दोनों के बीच क्या-क्या फ्लो होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी फ्लो है। किस फ्लो को दिखाएँ? मनी फ्लो। अगर मान लो हम इसको भी दिखाते ना रियल फ्लो को भी, तो इसमें 2 और लाइन खींचना पड़ता है। इधर 2 लाइन, उधर 2 लाइन, बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको नहीं दिखा रहे। ये मान के चलो कि इन सभी के बीच सिर्फ़ किसका फ्लो हो रहा है? मनी का फ्लो हो रहा है, सिर्फ़ मनी का। ठीक? अगर कोई अगर कहीं से आप देखो नेट से या बुक में, अगर यहाँ और भी ज़्यादा लाइन दिखे, तो समझ जाना वो मनी फ्लो के साथ-साथ रियल फ्लो को भी बता रहा है। लेकिन हम रियल फ्लो को नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? अब ध्यान से समझना। सेम होगा, प्रोड्यूसर वैसे ही होगा। प्रोड्यूसर इसको फार्म को जो है देखो, प्रोड्यूसर जो है यानी कि प्रोड्यूसर या फार्म से जो है वो हाउसहोल्ड को क्या मिलेगा? फैक्टर्स पेमेंट रिसीव होगा या और इसी पेमेंट को ये क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज़ को खरीदने में खर्चा करेगा। इन दोनों के बीच लेन-देन हो गया। क्लियर? मेरा बात समझ में आ गया? अब मान लो कि प्रोड्यूसर से हाउसहोल्ड को ₹100 मिला और पूरा का पूरा ₹100 ये खर्चा कर दिया, पूरा का पूरा ₹100 खर्चा कर दिया। तो बीच में मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट ये नहीं आएगा बीच में। लेकिन अगर ये मान के चलो कि अगर ₹100 में से ये सिर्फ़ ₹80 खर्च किया और ₹20 अपने पास बचा के रखा, तो बताओ ये ₹20 ये कहाँ रखेगा? तो ये ₹20 ये सेविंग कर देगा, कहाँ पे? मनी मार्केट, फाइनेंस मार्केट या जो बैंक वगैरह होता है, वहाँ पैसा अपना ये रख दिया और ज़रूरत पड़ेगा तो ये यही बैंकों से ये लोन भी खुद ले सकता है। अब देखो, अब ये जो पैसा जमा करके रखा है, अब इसका क्या-क्या होगा? या तो गवर्नमेंट यहाँ सेविंग लगाएगा या गवर्नमेंट भी इसको यूज़ कर सकता है। चाहे तो जो प्रोड्यूसर है वो भी यहाँ पे अपना पैसा सेविंग कर सकता है या चाहे तो वो भी यहाँ से पैसा बोरो कर सकता है यानी लोन ले सकता है। बोलो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गया? ठीक, अब देखो, ये जो हाउसहोल्ड जो है वो और गवर्नमेंट के बीच क्या-क्या लेन-देन होगा? मतलब एक जो परिवार होता है, हम लोग जो है, हम लोग का गवर्नमेंट से क्या-क्या फ्लो होगा? तो देखो भाई, गवर्नमेंट से 2 ही फ्लो हम लोग का होगा। एक, या तो हम गवर्नमेंट को कोई टैक्स देंगे, अगर गुड्स एंड सर्विसेज़ खरीदे, तो या तो हम गवर्नमेंट को कोई क्या देंगे? टैक्स देंगे। देखो, या तो हम गवर्नमेंट को कोई टैक्स देंगे, या देखो यहाँ पे टैक्स दिए, या तो हमको गवर्नमेंट क्या करेगा, कुछ-कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स हमको देगा गवर्नमेंट। अब ध्यान से समझना ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, हम इसको आप लोगों को ये चैप्टर जो है ना, इसके बाद वाला चैप्टर नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स वहाँ पे पढ़ाएँगे, अभी समझ लो। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जैसा कि पेंशन देता है ना, वृद्धा पेंशन देता है, विधवा पेंशन देता है, इंदिरा आवास का पैसा देता है, छात्रवृत्ति देता है, भोपाल गैस त्रसदी का पैसा देता है, जैसे अभी मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है झारखंड में। तो ये गवर्नमेंट के तरफ से जो पैसा मिलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर पेमेंट, ये मिलेगा। क्लियर है? तो हाउसहोल्ड और गवर्नमेंट के बीच यही 2 लेन-देन होगा, या तो हाउसहोल्ड उसको टैक्स देगा या गवर्नमेंट से उसको ट्रांसफर पेमेंट रिसीव होगा। क्लियर है? हो गया? ठीक? और अब ये प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट के बीच क्या, मतलब प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट के बीच क्या होगा? जैसे आम आदमी लोग हम लोग टैक्स भरते हैं, उसी टाइप का क्या होगा, ये जो प्रोड्यूसर है ये भी गवर्नमेंट को क्या देगा? टैक्स देगा, अलग-अलग तरीके का। जीएसटी देगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कई तरीके का टैक्स देगा। हो गया? और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी तो गुड्स एंड सर्विसेज का ज़रूरत पड़ेगा, तो गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसा खर्च करेगा। क्लियर? साथ ही साथ गवर्नमेंट इसको क्या देगा? सब्सिडी देगा। गवर्नमेंट इसको क्या देगा? साथ ही साथ गवर्नमेंट इसको सब्सिडी देगा। सब्सिडी का मतलब होता है कुछ रियायत, कुछ छूट, कुछ रिबेट देगा। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है वो 3 फ्लो होता है। अगर आप चाहे ना, बीच से अगर आप चाहे कि नहीं सर हम मनी मार्केट को चाहते हैं हटा दें, हम ये मान के चलेंगे कि सारा का सारा पैसा जो हाउसहोल्ड को मिला, सारा का सारा पैसा हाउसहोल्ड खर्च किया, तो आप चाहें तो बीच से इसको निकाल देना। बीच से इसको क्या करना? निकाल देना। इसके बाद, इसको निकालने के बाद ये जो आपका ड्राइंग दिखेगा, इस टाइप का आप ड्राइंग बना देना। इसको बीच वाला चीज़ को हटा के, ये 3 चीज़ों के बीच फ्लो हुआ है।
आया समझ में मेरा बात? ठीक है। और अगर आप ये मान के चलोगे कि नहीं सर 20 रुपया वो खर्चा किया है, सॉरी 20 रुपया बचा लिया, तो मन करे तो बीच में जो है इसको आप दिखा देना इस तरीके से। चॉइस इज योर। टू सेक्टर में भी इसको टू सेक्टर में भी इसको दिखा सकते हैं, नहीं भी। थर्ड सेक्टर में भी दिखा सकते हैं, नहीं भी। फोर्थ सेक्टर में भी दिखा सकते हैं, नहीं भी। वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग फोर्थ सेक्टर। तो भाई फोर्थ सेक्टर को जिसको ओपन इकोनॉमी का सोर्स बोला जाता है, फोर्थ सेक्टर में क्या होगा? फोर्थ सेक्टर में एक तो हाउस होल्ड रहेगा, इसके बाद आपका फार्म रहेगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट रहेगा, और एक नया चीज इसमें फॉरेन फॉरेन कंट्री यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, फॉरेन कंट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ये चारों जिसमें रहेगा उसी को बोलते हैं फोर्थ सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो। देखो वही चीज लिखे हैं, द फोर्थ सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सो एन ओपन इकोनॉमी। ये ओपन इकोनॉमी है क्योंकि विदेशों के साथ भी व्यापार करेंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड फॉरेन टेरिटरी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एरिया, दूसरे देशों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें सब इन्वॉल्व होगा। सब का मतलब है डोमेस्टिक सेक्टर भी होगा, प्रोड्यूसर भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा, और साथ ही साथ एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि फॉरेन सेक्टर भी इसमें मेरा इन्वॉल्व होगा। फॉरेन सेक्टर भी मेरा इसमें इन्वॉल्व होगा। आया समझ में? ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो वही चीज और लिखे हैं, बाकी चीज उसी चीज के बारे में थोड़ा समझा समझा के लिखे हैं। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब हम इसका फ्लो दिखाते हैं। ये देखो इसका ड्राइंग, इसका चार्ट दिख रहा है। सेम देखो ड्राइंग और इसका चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, उसी पैटर्न में आपको इसका ड्राइंग या चार्ट आपको दिखेगा, सेम है। ये देखो बीच में फिर से ये कौन आ गया? देखो बीच में फिर से वही कैपिटल मार्केट आ गया। थोड़ा सा डिजाइन चेंज है, डरना नहीं इसको देख के, डरना नहीं इसको देख के हम बोल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो कैपिटल मार्केट को हम बीच से अभी हटा रहे, इस सबको हम हटा दिए बीच से, अभी इस सबको हटा दिए बीच से। चलो भाई इस सबको बीच से हटा दिए, इसको हटा दिए, चलो ये गायब है ये। अब देखो इधर क्या है मेरा? इधर है मेरा अब हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड है। ए देखो यहाँ कौन है? फार्म है। ए देखो यहाँ कौन है? मेरा गवर्नमेंट है। और ए देखो यहाँ पे एक और रेस्ट ऑफ द कंट्री, दूसरा कंट्री को डाल दिया। अच्छा ये ड्राइंग का यही डिजाइन बने, कोई जरूरत नहीं। आपको मन करता है रेस्ट ऑफ द कंट्री को उठा के नीचे रख दो, मन करता है इसको उठा के ऊपर रख दो, भाई जैसे रखना है रख दो। हम बस यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तीन चीज था, हाउस होल्ड, फार्म और गवर्नमेंट, इसके बारे में तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। ये तो तीन सेक्टर फ्लो था ना, डिट्टो। इससे पहले जो तीन सेक्टर फ्लो था वो वही चीज है। इससे पहले जो तीन सेक्टर फ्लो पढ़े थे ना, इसको अभी अगर हटा देते हैं, ये रेस्ट ऑफ द कंट्री, विदेश मतलब फॉरेन सेक्टर को हटा दे रहे, तो देखो ये हो गया हाउस होल्ड, ये हो गया फार्म, ये हो गया गवर्नमेंट। सेम वही सर्कुलर फ्लो है इन लोग के बीच। और अगर प्रोड्यूसर ये डोमेस्टिक को फैमिली को जो पैसा मिला, हाउस होल्ड को जो पैसा मिला, वो अगर पूरा पैसा खर्च नहीं किया, कुछ पैसा बचा लिया, तो सेविंग किया बीच में अपने लिए। क्या किया? सेविंग किया। तो सेविंग किया तो सेम होगा, ये पैसा डालेगा लोन ले सकता है, पैसा डालेगा लोन ले सकता है, पैसा डालेगा लोन ले सकता है, हो गया। अब एक नया पार्टी इन लोगों के बीच में आ गया। ये देखो यहां तक बार बार बोल रहे हैं, ये सेम चीज थ्री लेवल का है, सेम वही है। अब देखो बीच में क्या आ गया? अब बीच में आ गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर। अब हम विदेशों के साथ भी व्यापार करेंगे। पता है विदेशों के साथ अमूमन व्यापार कौन कौन करता है? कोई हाउस होल्ड नहीं करता है। हम लोग नहीं करेंगे विदेशों के साथ व्यापार। मान लो हम ये बोल रहे हैं, हम जो मोबाइल फोन खरीदे ओप्पो का, वो यहाँ का नहीं है। ओप्पो कहाँ का है भाई? साउथ कोरिया का है क्या? साउथ कोरिया, हाँ शायद ओप्पो साउथ कोरिया का है। तो वहां का खरीदे, एलजी जापान का है। अब चाइना, सॉरी एलजी चाइना का है। अब मान लो कि जो सामान हम खरीदे हैं विदेश से, वो हम थोड़ी खरीद के लाए थे भाई, वो तो इंडिया में बेचने वाला जो कंपनी लोग है, डीलर लोग है, वो लोग लाया था। डीलर लोग, ट्रेडर्स लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, हम हाउस होल्ड नहीं करेंगे। मेरा उतना कैपेसिटी है, हम अमेरिका से माल मंगाए नहीं। तो ये जो फॉरेन सेक्टर है उससे डील दो लोग कर सकता है, या तो फिर फार्म डील करेगा उसके साथ, फार्म, या तो फिर डील करेगा गवर्नमेंट, ये दोनों। हाउस होल्ड नहीं, देखो हाउस होल्ड का कोई कनेक्शन, देखो हाउस होल्ड का कोई भी कनेक्शन देखो वहां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नहीं है। दो ही लोग होगा, या तो फार्म उससे उससे फ्लो कर रहा है किसी चीज का, या तो फिर गवर्नमेंट कर रहा है। अब देखो फार्म क्या करेगा? सिंपल सा बात है भाई, या तो फार्म क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करेगा। फार्म क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा, और उसके बदले फार्म उसको क्या करेगा? पेमेंट करेगा। या इसको पलट भी सकते थे, फार्म क्या होगा?
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, उसको एक्सपोर्ट कराएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेगा और उससे पेमेंट रिसीव करेगा। ठीक, ये फार्म का होगा। और गवर्नमेंट भी सेम यही करेगा विदेशों के साथ, या तो विदेशों के साथ, या तो विदेशों से गवर्नमेंट को या तो पैसा मिलेगा जिसको गवर्नमेंट रिसीव्ड बोलेंगे, या तो गवर्नमेंट विदेशों में पैसा पेड करेगा जिसको गवर्नमेंट पेमेंट बोलेंगे। बस हो गया, बस हो गया, यही चीज तो नया है। ठीक है ना, ये जो बोल्ड कलर का हम दिखा रहे हैं आपको, यही चीज तो नया है विदेशों के साथ। या तो फार्म विदेशों के साथ गुड्स को क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा और पैसा पेमेंट करेगा, या तो गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा, पेमेंट रिसीव करेगा, या तो फिर क्या करेगा, विदेश गवर्नमेंट हमारे देश का सरकार क्या करेगा, या तो विदेशों से पैसा रिसीव करेगा जिसको गवर्नमेंट रिसीट बोलेंगे, या विदेशों को पेमेंट करेगा जिसको गवर्नमेंट पेमेंट बोलेंगे। बस हो गया, यही तो है। और ये जो मेरा हाउस होल्ड है, इस हाउस होल्ड का कोई भी रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी विदेशों के साथ नहीं होता है। आया समझ में? बस हो गया। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको अच्छा से पढ़ना और हम जो बताए हैं मेरे बातों को एक बार याद रखने का कोशिश करना, बस बाकी तो सब हो जाएगा। चलो हो गया, चारों सेक्टर मॉडल को हम लोग पढ़ लिए। अब लीकेज एंड इंजेक्शन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ भाई, लीकेज और इंजेक्शन को मतलब समझना है। अच्छा, लीकेज का मतलब और इंजेक्शन मतलब क्या होता है समझना। लीकेज मतलब वो नहीं समझ, इंजेक्शन मतलब वो नहीं समझना, डॉक्टर साहब तबीयत खराब है इंजेक्शन मार दीजिए हमको, वो इंजेक्शन नहीं। लीकेज का मतलब क्या, देखो अगर ये हम लोगों का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, लीकेज का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चीज का, जैसे कहीं पानी रखे हैं, पानी में अगर छेदा हो गया तो पानी चू रहा है तो बोलते हैं लीकेज हो रहा है। घर के ऊपर में छत में क्या रखें, पानी का ये एकदम पूरा ये रखें टैंक, ठीक है, ड्रम रखें और वहां पे छेदा हो गया पानी चू रहा है तो बोलते हैं लीकेज हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो लीकेज का मतलब सिंपल है, हम लोगों का जो सर्कुलर फ्लो, लीकेज का मतलब समझो, हम लोगों के पास जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, हम लोग के पास क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। ये हम लोग को ये बोलता है कि कभी भी जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी क्या होगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बराबर क्या होगा इनकम, और उसी इनकम के बराबर क्या होगा एक्सपेंडिचर होगा, होगा ना, यही बोलता है। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि हम कमाए 100 रुपया और 100 रुपया में से खर्चा किए 80 रुपया और अपने लिए 20 रुपया बचा करके रखे, तो ये जो 20 रुपया सेविंग किए हैं, 20 रुपया सेविंग किए हैं, 20 रुपया बचा के रखे, इसके वजह से ये फ्लो तो टूट गया। तो ये जो फ्लो 20 रुपया बचाने की वजह से, सेविंग के वजह से ये जो फ्लो मेरा टूटा है, उसी को बोलते हैं हम लोग लीकेज ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं, लीकेज ऑफ इनकम। यानी जितना पैसा कमाए उतना पैसा खर्च ना करके कुछ पैसा अपने लिए बचा लिए, जो बचाए उसी को बोला जाता है लीकेज ऑफ इनकम। यानी जो मेरा इनकम फ्लो था वो इनकम फ्लो टूट गया। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, देखो वही बोल रहा है, द पार्ट ऑफ इनकम दैट द कंज्यूमर कीप्स विथ हिम विदाउट स्पेंडिंग इज कॉल्ड लीकेज ऑफ इनकम। प्रोड्यूसर वो पैसा जो अपने पास रख लेता है, उस पैसे को खर्च नहीं करता, जितना वो इनकम किया उतने के बराबर वो एक्सपेंडिचर नहीं किया। प्रोडक्शन किया 100 रुपया का, इनकम हुआ 100 रुपया का, लेकिन एक्सपेंडिचर किया 80 रुपया और 20 रुपया ये चतुर्नाथ बचा के रख लिया, तो इसी को बोलते हैं लीकेज ऑफ इनकम। इफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा लगाया, डू एंड स्पेंड ऑल देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग इन द कंट्री, बट इट इज कॉल्ड लीकेज ऑफ इनकम। लेकिन जो पैसा मिला उसका सारा पैसा को खर्चा नहीं किया है। ठीक, हमको पैसा मिला, हम सारा पैसा खर्च नहीं किए, पैसा बचा लिए, लीकेज ऑफ इनकम। फार्म के कंडीशन में भी होगा। एक फार्म गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, उसको सेल किया, सेल करने से उसको इनकम हुआ। एक फार्म प्रोडक्शन किया, सेल करने से उसको इनकम हुआ। अगर वो सारे का सारा इनकम को दूसरा सेकेंड टाइम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट बनाएगा उस पे अगर पूरा खर्चा नहीं किया, वो भी अगर अपना पैसा बचा के रख लिया, तो भी उसको बोलेंगे लीकेज ऑफ इनकम। कि भाई तुम 100 का बनाया, 100 का बेचा, 100 रुपया तुमको मिला, लेकिन 100 रुपया तुम खर्चा नहीं किया, तुम भी बचा के रख लिया, इसको भी लीकेज ऑफ इनकम बोलेंगे। ठीक, देखो वही बोल रहा है। सिमिलरली इफ ए फार्म अर्न्स इनकम बाय सेलिंग गुड्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन, तो ये देखा जाता है कि प्रोडक्शन का वैल्यू क्या था। इफ द एंटायर अमाउंट ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, अगर सारा पैसा गुड्स एंड सर्विसेज में खर्चा कर दिया तो ठीक है, लेकिन बट इन द फॉर्म
ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑन प्रॉफिट। लेकिन अगर अपने पास वो कुछ पैसे को रख लिया तो उसी को बोलते हैं लीकेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, इसमें लीकेज है भाई, थोड़ा थोड़ा पैसा बच रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा चू रहा है। 100 रुपया कमा रहा है, 80 खर्च करके 20 रुपया वो बचा रहा है, थोड़ा थोड़ा टपक रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी टपुक 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 करके नीचे गिर रहा है, यानी सर्कुलर फ्लो टूट रहा है। ठीक, उसी देखो एक लाइन में बता दिए कि द पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन इज किप्ट इज हिट सेल्फ। अगर जो पैसा खर्च ना करके अपने पास रख लिया जाता है उसी को लीकेज ऑफ इनकम बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं इंजेक्शन ऑफ इनकम क्या होता है। अब लीकेज ऑफ इंजेक्शन मतलब देखो क्या होता है। हाँ, इंजेक्शन ऑफ इनकम का मतलब होता है अगर मान लो ये हम लोगों का सर्कुलर फ्लो था इनकम का, ये हम लोग का इनकम का सर्कुलर फ्लो था, तो अगर कहीं बाहर से अगर कोई इनकम आ गया, बाहर से अगर क्या आ गया, कोई इनकम आ गया, तो उसी को बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ इनकम। और इंजेक्शन ऑफ इनकम बहुत जरूरी है क्योंकि जब लीकेज हो रहा है, क्या कर रहा है, लीकेज हो रहा है, ऐसा समझ लो। हाँ, एक घड़ा है, एक घड़ा में मार छोटा सा, एक घड़ा में छोटा सा छेदा हो गया है, तो पानी थोड़ा थोड़ा टपक रहा है, तो पानी जो टपक रहा है वो लीकेज है, और उस लीकेज को भरने के लिए क्या किए, एक लोटा पानी लाके और उस घड़े में डाल दिए। तो बाहर से जो पानी लाके डाल रहे हैं वही कहलाता है इंजेक्शन ऑफ इनकम। बाहर से कहीं से इनकम रिसीव हुआ है सर्कुलर फ्लो में। अब देखो, हमेशा एक इकोनॉमी यही कोशिश करता है कि अगर कभी भी लीकेज हो रहा है तो उस लीकेज के बराबर इंजेक्शन को रखना। अगर 20 रुपया का अगर मान लो सेविंग हो रहा है तो 20 रुपया कहीं और से लगा दिया जाए। 80 रुपया सेविंग हो रहा है तो 80 रुपया लगा दिया जाए। अगर 100 रुपया सेविंग हो रहा है तो 100 रुपया लगा दिया जाए, ताकि बैलेंस रहे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए ग्रोस नेशनल इनकम का, और बराबर होना चाहिए ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? इसी को बोला जाता है लीकेज, यानी चू रहा है और उसको भरना। बाहर से लाके कोई इनकम दे दिया, बाहर से कोई इनकम रिसीव हो गया, उसको कहते हैं इंजेक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, बाहर से कोई पैसा आ गया। देखो उसी चीज को हम यहाँ पे, अभी जो चीज हम ऊपर समझाएं उसी चीज को यहाँ पे समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, उसी चीज को देखो समझाने का कोशिश किए हैं कि हमेशा इंजेक्शन और लीकेज को बराबर रखने का कोशिश किया जाता है। इंजेक्शन बराबर लीकेज। ठीक, इसके बाद टू सेक्टर में लीकेज का मतलब है कि सिर्फ सेविंग कर लिया, और इंजेक्शन कहां से होगा, टू सेक्टर में पैसा बचा लिया उसको बोलेंगे सेविंग, और उस सेविंग का भरपाई कहां से होगा, इन्वेस्टमेंट से। टू सेक्टर में कोई पैसा लगा दिया तो। थ्री सेक्टर में, एक तो थ्री सेक्टर में सेविंग लीकेज हो रहा है, यानी सेविंग लीकेज हो रहा है और इसके साथ साथ टैक्स भी तो देना पड़ रहा है, उससे भी पैसा कम हो गया, उसका भरपाई कौन करेगा, उसका भरपाई इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हो जाएगा। फोर सेक्टर में देखो, फोर सेक्टर के लिए सेविंग और टैक्स ये ऑलरेडी था, सेविंग और टैक्स ऑलरेडी था, एक और आ गया इंपोर्ट का खर्चा हो गया। इसके बाद इस लीकेज का भरपाई कैसे करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पहले से है, एक नया चीज एक्सपोर्ट कर लो, क्या कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, तो ये एक्सपेंडिचर भर जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार अच्छा से पढ़ के याद रखने का कोशिश करना। ठीक है, अब चलो लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों पढ़ते हैं, क्या मिलता है उससे? मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्या पता चलेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, किस किस चीज में हेल्प करेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कई चीजों में हेल्प करेगा। जैसे पहला, हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अगर हमको हमारे देश का नेशनल इनकम पढ़ना है तो उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नॉलेज ऑफ द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी का पता चलता है। हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट कोई मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है तो उसमें ये मदद करेगा। हेल्पफुल इन फिस्कल पॉलिसी फॉर्मेशन, फिस्कल पॉलिसी फॉर्मेशन हम आपको आने वाले क्लासेस में बजट वाला टॉपिक में हम इसको आप लोगों को डिटेल्ड में पढ़ाएंगे। स्टडी ऑफ बैलेंस प्रॉब्लम्स, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज, इक्विटी इक्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसी के स्टडी से हमको ये पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्शन इनकम के बराबर हुआ कि नहीं, और मेरा इनकम मेरा एक्सपेंडिचर के बराबर हुआ या नहीं। इस चीज का पता हमको इसी सर्कुलर फ्लो से चलेगा। आया समझ में? बस इस चैप्टर में हम लोगों को इतना ही चीज पढ़ना है। ठीक है,
हाँ, जानते हैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट था बताना, इसलिए हम डिटेल में आप लोगों को बता दिए। अगर सिर्फ टाइम पास करके पढ़ाना रहता तो 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक पढ़ा करके खत्म हो जाता। लेकिन ऐसे पढ़ा के ना आपको कुछ मिलता, ना हमको अंदर से सैटिस्फाई होता कि हम आप लोगों को कुछ सिखा पाए। ठीक है? और आप लोगों को मेरा आदत पता है, हर चीज़ डीपली में पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। ठीक है? चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हम लोग 50,000 का टारगेट इस बार रखे हैं कि 1 महीने के अंदर हम लोगों का 50,000 सब्सक्राइबर पूरेगा। आप लोगों को हम ये गोल दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम लोगों का जो 50,000 का सब्सक्राइबर गोल्स है, वो जल्दी से आप लोग पूरा कर सको। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।